हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडी रिपोर्टर पर। दोस्तों, आज मैं आपको ई श्रम योजना के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो शेयर करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आप यहां पर कई सरकारी योजनाओं के बारे में वीडियोस देख सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के लिए हमें अपने वेबसाइट www.trendyreporter.in पर विजिट करना होगा। तो दोस्तों, ये है ई श्रम पोर्टल 2021। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आप लैंड कर सकते हैं और इस आर्टिकल को पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ई श्रम पोर्टल 2021। ई श्रम पोर्टल केंद्रीय रोजगार मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अनुसार ई श्रम पोर्टल के माध्यम से देश के 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा। इस योजना के अनुसार देश के सभी श्रमिकों का नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल का प्रकार, परिवार से संबंधित कुछ जानकारी आदि फीड की जाएगी। ई श्रम में सभी पंजीकृत श्रमिकों को एक 12 अंकों वाला ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जो कि पूरे देश में मान्य होगा। इस कार्ड के माध्यम से सभी प्रकार की उपलब्ध सरकारी योजनाओं की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ई श्रम कार्ड में सभी श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जाएगा जिसकी सहायता से उन्हें रोजगार प्रदान करने में आसानी होगी। ई श्रम पोर्टल के स्टेक होल्डर, आप इसे पूरी डिटेल में हमारी इस वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है देश के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का केंद्रीकृत डेटाबेस का निर्माण करना है। ई श्रम पोर्टल का एक और उद्देश्य है सरकार द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ सीधे इन श्रमिकों तक पहुंचाया जा सके। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी सामाजिक योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल की सहायता से सभी श्रमिकों को उनके हुनर के हिसाब से रोजगार दिया जा सकेगा। आइए हम जानते हैं ई श्रम पोर्टल के लाभ तथा विशेषताएं। ई श्रम पोर्टल का केंद्रीय ई श्रम पोर्टल की सहायता से देश के आर्थिक करों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डाटा तैयार किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल की सहायता से देश के सभी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों एवं घरेलू कामगारों को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। इस ई श्रम पोर्टल श्रमिक का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल का प्रकार, परिवार से संबंधित जानकारी आदि मांगी जाएगी। इस ई श्रम पोर्टल में श्रमिक का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल का प्रकार, परिवार से संबंधित जानकारी आदि मांगी जाएगी। इस पोर्टल की सहायता से श्रमिकों को कई तरह की अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। इसमें सभी पंजीकृत श्रमिकों को 12 अंकों का ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जो देश के सभी क्षेत्रों में मान्य होगा। इस योजना के माध्यम से सरकार सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीधे श्रमिकों को दे पाएगी। इस योजना में सभी श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जाएगा जिससे कि उन्हें रोजगार प्रदान करने में सहायता मिलेगी। आइए हम जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र होता क्या है। असंगठित क्षेत्र में ऐसे लोग आते हैं जो सैलरी पर काम नहीं करते हैं या जिनकी इनकम फिक्स नहीं होती है। संगठित क्षेत्र वह है जो निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों से मिलकर बनता है जो कई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं जिसमें भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के रूप में अवकाश और सामाजिक सुरक्षा शामिल होता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, ये देखिए। सीमांत किसान, कृषि मजदूर, शेयर क्रॉपर्स, मछुआरे, पशुपालन करने वाले लोग, बीड़ी बनाने वाले लोग, लेवलिंग और पैकिंग से जुड़े मजदूर, भवन निर्माण से जुड़े मजदूर, चमड़े का काम करने वाले मजदूर, बुनकरों, बढ़ई, नमक का कार्य करने वाले मजदूर, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों से जुड़े मजदूर, आरा मिल में काम करने वाले मजदूर, ये सभी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अब हम जानते हैं कि NDUW में रजिस्ट्रेशन क्यों करें, NDUW कार्ड क्यों बनवाएं। ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने का सबसे पहला कारण है असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लाभ मिलेगा।
आपके रजिस्ट्रेशन करने से सरकार के पास सभी श्रमिकों का एक डाटाबेस तैयार होगा, जिसकी सहायता से सरकार उन्हें मदद पहुंचा पाएगी। इस डाटाबेस की सहायता से सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों को देखकर उन्हें बेहतर रोजगार प्रदान कर पाएगी। आइए हम जानते हैं कि इस ई श्रम योजना में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो ई श्रम कार्ड या यूएन कार्ड प्राप्त करने के लिए नीचे बताई गई पात्रता और मापदंडों का पूरा करना जरूरी है। जैसे कि ई श्रम कार्ड पाने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 15 से 59 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदनकर्ता टैक्स के दायरे में ना आता हो। ई श्रम स्कीम में आवेदन करने वाला ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसमें आवेदन करने के लिए संगठित क्षेत्र का कामगार होना जरूरी है। ई श्रम पोर्टल में विभिन्न योजनाएं हैं और उनकी पात्रताएं यहाँ दी हुई है, जिसे आप डिटेल में आकर मेरी इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीडीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पीएम स्वनिधि योजना। ई श्रम पोर्टल से आइए हम जानते हैं ई श्रम पोर्टल में जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर। ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी है इस योजना में अप्लाई करने के लिए। आइए अब हम जानते हैं कि इस ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या क्या है। आप इस योजना में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, ishram.gov.in पर। ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ से आप इस योजना में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको इसका होम पेज दिखेगा, जिस तरह से आपको ये दिख रहा है, ये इसका होम पेज है। यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये देखिए, ये है, इस तरह का आपको आइकन दिखेगा। यहाँ मैंने फोटो लगा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर आपको अपना आधार लिंक, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, ईपीएफओ और ईएसआईसी मेंबर स्टेटस दर्ज करना होगा। अब आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सारा फिलअप करके सेंड ओटीपी पे सेंड कर देना है। देन उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में उसे भर देना होगा। अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो पाएंगे। इसी तरह से आप सीएससी लोकेट करने की प्रक्रिया आप मेरी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं और यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। और इसमें बताए गए तरीकों का पालन करके आप इस सारी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एडमिन लॉगिन प्रक्रिया कर सकते हैं, ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया को आप जान सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया, स्कीम से संबंधित जानकारी लेने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप मेरे इस वेबसाइट पर आकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जो पूरी डिटेल में दी गई है, और आप इसे बहुत ही आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ आकर जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के अलावा आप मेरे इस वेबसाइट पर और भी कई सारी सरकारी योजनाओं के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम, आईएवाई योजना, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। कई तरह की योजनाएं हैं जिसे आप यहाँ पर आकर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जहाँ इस मेरी वेबसाइट पर आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप सरकारी योजना, हेल्थ, बिजनेस, ब्लॉगिंग, ट्रेंडी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स न्यूज़ से जुड़ी सभी जानकारी हमारी इस वेबसाइट से ले पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।